क्या आप एक ऑनलाइन सेलर हो जो अपना प्रोडक्ट फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या दूसरे सोशल मीडिया के थ्रू से बेचता है? या आपके पास खुद की वेबसाइट है? या आप अपना प्रोडक्ट दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू से बेचते हो और सोचते हो कि आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए? तो आज मैं आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन लाया हूं। चलिए जान लेते हैं कुरियर और कुरियर एग्रीगेटर में क्या फ़र्क होता है। कुरियर वो कंपनी होती है जो हम लोग नॉर्मली जानते हैं, ई कॉम एक्सप्रेस, डिलीवरी, डीटीडीसी, फेडेक्स, ब्लू डार्ट। इनके पास हम इनके ऑफिस में जाते हैं और अपना पार्सल देते हैं और उसके बिहाफ पे ये कुछ अमाउंट हमसे चार्ज करते हैं और ये पार्सल लेकर कस्टमर के एड्रेस पे डिलीवर कर देते हैं। लेकिन कुरियर एग्रीगेटर क्या होता है? ये एक थर्ड पार्टी कंपनी होती है जो सारे कुरियर कंपनी के साथ टाई अप करके रखती है और इनके पास आप जैसे ही रजिस्टर करते हो और अपना सामान भेजने की कोशिश करते हो ऑनलाइन घर बैठे, तो इनके पास सारे कुरियर कंपनी का लिस्ट आ जाता है। उसमें से जो कुरियर से आपको भेजना है आपके पसंद के हिसाब से आप उस कुरियर को सिलेक्ट करके कुरियर लेवल बना के आप आसानी से शिपमेंट भेज सकते हो। अब चलिए जान लेते हैं कुरियर से अगर हम शिपमेंट भेजते हैं और कुरियर एग्रीगेटर से भेजते हैं तो हमें क्या एडवांटेज मिलेगा और क्या डिसएडवांटेज मिलेगा। जैसे ब्लू डॉट या ई कॉम एक्सप्रेस, अगर इनके थ्रू से आप डायरेक्ट शिपमेंट भेजते हो तो क्या होता है, कुछ लोकेशन पे, कुछ पिन कोड पे इनकी सर्विस नहीं रहती है। तो अगर इनके थ्रू से आप भेजोगे तो सर्विस नहीं रहेगा, तो वहाँ आप अपना पार्सल नहीं भेज पाओगे। लेकिन सेम चीज़ अगर आप एक कुरियर एग्रीगेटर के थ्रू से भेजोगे, क्या होता है, उसके पास मल्टीपल कुरियर होते हैं, सारे कुरियर होते हैं। तो क्या होगा, अगर डीटीडीसी का पिन कोड सपोर्ट नहीं है तो आपको डिलीवरी शो कर देगा, अगर डिलीवरी का नहीं है तो आपको एक्सप्रेस 20 शो कर देगा, अगर एक्सप्रेस 20 का नहीं है तो फेडेक्स शो कर देगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है अगर आप किसी कुरियर एग्रीगेटर के थ्रू से जुड़ते हो तो। दूसरा पॉइंट जो है, हम किसी कुरियर कंपनी के साथ अगर टाई अप करते हैं तो हमें एक मिनिमम कितना शिपमेंट उनको हम मंथली देंगे उसका कमिटमेंट करना पड़ता है। लेकिन सेम टाइम पे अगर हम किसी कुरियर एग्रीगेटर के थ्रू से जुड़ते हैं तो हमें कोई कमिटमेंट की यहाँ पे लिमिट नहीं रहती है। आप एक शिपमेंट भी भेज सकते हो, 5 भी भेज सकते हो, 10 भी भेज सकते हो, 1000 भी भेज सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कुरियर एग्रीगेटर के साथ जुड़ने का। तीसरा पॉइंट, मेरा खुद का बहुत सारे कुरियर में डायरेक्ट अकाउंट है, लेकिन वहाँ पे इतने ज़्यादा चार्जेस लेते हैं वो लोग कि मैं उसको यूज़ नहीं करता। सेम टाइम पे जब मैं कुरियर एग्रीगेटर के थ्रू से अपना सामान भेजता हूँ तो मुझे शिपिंग कॉस्ट बहुत, इन शॉर्ट आपको कह लूँ तो 50% मेरा सेविंग होता है। तो कुरियर एग्रीगेटर के पास आपका शिपिंग कॉस्ट भी बहुत सेव होता है। हम जब किसी कुरियर कंपनी के साथ टाई अप करते हैं तो उस कुरियर कंपनी के पास मोस्ट प्रोबेबली हमारे वेबसाइट के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए या प्लगइन चाहिए जो हमारे वेबसाइट के साथ हम इंटीग्रेट कर दें और आसानी से एक बटन दबा के हम कुरियर लेवल निकालें, ये मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर टाइम पे नहीं रहता है। लेकिन सेम टाइम पे अगर आप कुरियर एग्रीगेटर के पास जाओगे तो इन्होंने सारे जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, सबके लिए सॉफ्टवेयर आपके लिए बना रखे हैं और वो सॉफ्टवेयर फ्री में है। बस आपको इनके पास रजिस्टर करना है और इनसे कांटेक्ट करना है। इनकी खुद टेक्निकल जो टीम है वो आपसे कांटेक्ट करके कोऑर्डिनेट करके आपकी वेबसाइट के साथ उनका सॉफ्टवेयर कनेक्ट कर देगी, जिससे आपको ऑर्डर आने के बाद एक एक करके नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर ये सब भरने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली वो सिस्टम होगा। बस आपको शिप नाउ या प्रिंट नाउ ऐसा कोई बटन रहता है, इस पर आप क्लिक करके अपना कुरियर लेवल निकाल के अपने पार्सल पे चिपका सकते हो। आज मैं आपसे जिस कुरियर एग्रीगेटर के बारे में बात करने वाला हूँ जी, उसका नाम है आई थिंक लॉजिस्टिक। ये एक प्रीमियम ब्रांड है, इनका प्राइस भी ठीक ठाक है। ध्यान रहे, लॉन्ग टाइम में अगर इनके थ्रू से आप अपना शिपमेंट भेजते हैं तो आपकी शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बचत होगी। ऑफिस आई थिंक लॉजिस्टिक से अगर आप अपना शिपमेंट भेजते हैं तो आपको क्या क्या एडवांटेज मिलेगा। नंबर 1, इनके थ्रू से अगर आप अपना शिपमेंट भेज रहे हैं तो सिर्फ 100 रुपीज़ रिचार्ज करके आप अपना शिपमेंट भेजना शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 100 रुपीज़ रिचार्ज करके इनके वेबसाइट के थ्रू से आप अपना शिपमेंट भेज सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इनके पास क्वालिफाइड प्रोफेशनल सेल्स और सपोर्ट टीम है जो आपको पूरी तरह से मदद करेगा। शिपमेंट भेजने से पहले और भेजने के बाद आपको किसी भी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो इनकी जो ईमेल आईडी है, आप इस पर सिर्फ एक मेल डाल दीजिए, इनकी टीम खुद आपसे संपर्क करेगी और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके शॉर्ट आउट करेगी। आई थिंक लॉजिस्टिक से आप कैश ऑन डिलीवरी पार्सल और प्रीपेड दोनों पूरे इंडिया में कहीं पे भी भेज सकते हैं। अब देख लेते हैं, आई थिंक लॉजिस्टिक के थ्रू से अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पार्सल भेजते हैं तो उसका कैश ऑन डिलीवरी अमाउंट जिस दिन सामान डिलीवर होता है उसके दूसरे ही दिन आपको मिल जाएगा। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे डिलीवर्ड प्लस 1 डे।
जिस दिन डिलीवर्ड हुआ उसके एक दिन बाद मिल जाएगा। इसके लिए आई थिंक लॉजिस्टिक आपसे जो कैश ऑन डिलीवरी अमाउंट होगा उससे उसके ऊपर 1% चार्ज करेगा। अगर आपको ये महंगा लग रहा है तो डिलीवर्ड डेट प्लस डू, जिस दिन डिलीवर्ड हुआ उसके 2 दिन बाद आपको पेमेंट मिलेगा, उसमें ये चार्ज करेंगे 75 पैसा। अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो जिस दिन डिलीवर्ड हुआ उसके 3 दिन बाद मिलेगा, वो भी देखिए, उसमें ये चार्ज करेंगे 50 पैसे। आपको जो मर्जी है, इस पे एक्टिवेट बटन है, एक्टिवेट पे क्लिक कर दीजिए। तीसरा पॉइंट, आपका जो शिपमेंट है, जो पार्सल आप भेज रहे हो, आपके कस्टमर के पास ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर हो, इसके लिए इन्होंने 6 स्टेप में एनडीआर सिस्टम बना रखा है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और ये आपका शिपमेंट कस्टमर के पास डिलीवर होने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। जो नॉर्मली हम किसी डायरेक्ट कुरियर के साथ अगर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और भेजते हैं तो हमें खुद ओवर कॉल फॉलो अप लेना पड़ता है कस्टमर को कि क्या, फिर हमें कुरियर को अलग से मेल करना पड़ता है और इसके पीछे हमारा काफ़ी समय जाता है और हेडेक भी जाता है। लेकिन आई थिंक वाले ने आपका समय और हेडेक दोनों बचाने के लिए 6 स्टेप में एनडीआर सिस्टम बनाया है। सबसे पहले हम जान लेते हैं ये क्या है। मान लीजिए आपका कोई शिपमेंट कस्टमर के पास गया, कुरियर ने कस्टमर को कॉल लगाया लेकिन कस्टमर ने रिसीव नहीं किया, और कुरियर उस एड्रेस पे डिलीवरी के लिए गया लेकिन वो एड्रेस इनकम्प्लीट होने की वजह से कुरियर उस एड्रेस पे नहीं पहुंच पाया। तो इस केस में क्या होगा, वो शिपमेंट जैसे ही कुरियर वाला सिस्टम में मारेगा इनकम्प्लीट एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ऐसे जैसे ही सिस्टम में मारेगा, ठीक उसके 1 घंटे बाद आई थिंक लॉजिस्टिक का जो सिस्टम है उनके पास IVR कॉल आपके कस्टमर के नंबर पे तुरंत चला जाएगा और उसमें वो बताएगा कि अगर आप अपना शिपमेंट दोबारा रीअटेम्प्ट करवाना चाहते हैं तो 1 प्रेस कीजिए, और अगर इसको कैंसिल करवाना चाहते हैं तो 2 प्रेस कीजिए। चलिए मान लेते हैं कि इस कॉल को आपके कस्टमर ने रिस्पॉन्स नहीं किया या वो कॉल कनेक्ट नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, फिर 1 घंटे के बाद फिर दूसरा कॉल जाएगा, उसमें भी सेम बताया जाएगा कि अगर ये शिपमेंट आप रीअटेम्प्ट करवाना चाहते हैं तो 1 प्रेस कीजिए, अगर कैंसिल करवाना चाहते हैं तो 2 प्रेस कीजिए। अगर कस्टमर 1 प्रेस करता है तो सेम डे पॉसिबल हो तो सेम डे फिर कुरियर अटेम्प्ट करेगा डिलीवरी, नहीं तो नेक्स्ट डे करेगा। तो मान लीजिए दूसरे कॉल में भी अगर कस्टमर ने रिप्लाई नहीं किया या रिस्पॉन्स नहीं किया तो फिर 1 घंटे बाद तीसरा कॉल जाएगा सिस्टम से, IVR जो इन्होंने सेट कर रखा है, उसमें भी सेम बात बोलेगा। मान लीजिए उसको भी इन्होंने जवाब नहीं दिया तो फिर चौथे बार उसके व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज चला जाएगा, उसमें भी लिखा रहेगा कि ये आपका शिपमेंट के रिलेटेड है, इस लिंक पे क्लिक कीजिए, और अगर आप अपना शिपमेंट फिर से अटेम्प्ट करवाना चाहते हैं तो 1 प्रेस कीजिए और इसको कैंसिल करवाने के लिए 2 प्रेस कीजिए। अगर मान लीजिए कस्टमर ने व्हाट्सएप का भी जवाब नहीं दिया तो उसके फिर 1 घंटे बाद उसके मोबाइल नंबर पे नॉर्मल मैसेज चला जाएगा और उस पर भी सेम चीज़ बताएगा कि अगर आप अपना शिपमेंट रीअटेम्प्ट करवाना चाहते हैं तो 1 प्रेस कीजिए और कैंसिल करवाना चाहते हैं तो 2 प्रेस कीजिए। मान लीजिए कि कस्टमर ने ये मोबाइल मैसेज का भी रिप्लाई नहीं किया, फिर उसके 1 घंटे बाद आई थिंक लॉजिस्टिक का जो सपोर्ट टीम है वो मैनुअली कस्टमर को कॉल करेंगी और कॉल करके पूछेंगी कि सर ये सामान क्यों नहीं डिलीवर हुआ या जो बीच में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसको सॉर्ट आउट करेंगी और वो कोशिश करेंगी आपका शिपमेंट कस्टमर के पास डिलीवर्ड हो। तो वाकई ये एक बहुत अच्छा प्लान है जो आपका शिपमेंट का RTO जो रिटर्न आता है ना, बहुत सारे शिपमेंट, उसका संख्या बहुत कम कर सकता है और आपको बिजनेस में अच्छा खासा मोटा मुनाफा दे सकता है। हम आ चुके हैं आई थिंक लॉजिस्टिक के होम पेज पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है रजिस्टर नाउ, आपको इस पर क्लिक करके पहले रजिस्टर करना है। चुका है पेज, इसमें ईमेल आईडी डालिए। नेक्स्ट, इसमें वेबसाइट अगर है तो वेबसाइट का नाम डालिए, नहीं है तो इसको खाली छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, इसमें फुल नेम, इसमें मोबाइल नंबर और इसमें पासवर्ड कैपिटल स्मॉल न्यूमेरिकल सब होना चाहिए, जो पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं आई थिंक के लिए। ध्यान रहे आपके ईमेल का पासवर्ड डालने को नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप एक पासवर्ड डालिए, यहाँ पे आपका अकाउंट होगा। KYC पे क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, टेक मी देयर। ये देखिए यहाँ पे अगर आप इंडिविजुअल हैं, आपके पास GST WST कुछ नहीं है, ट्रेड लाइसेंस नहीं है, तो आप इंडिविजुअल सिलेक्ट कीजिए, और अगर आपके पास GST ट्रेड लाइसेंस है तो कंपनी सिलेक्ट कीजिए। मेरा तो कंपनी है, फिर भी मैं आपके लिए इंडिविजुअल कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका नाम डालना है, नाम ऑटोमेटिक ले लिया है। GST नंबर अगर है ऑप्शनल है तो दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं।
उसके बाद नेक्स्ट यहाँ देखिए एंटर पैन नंबर, आपका जो पैन कार्ड है उसमें जो नंबर है यहाँ पे डाल दीजिए और नीचे वाला बॉक्स में लिख दीजिए एंटर डॉक्यूमेंट नेम, यहाँ पे लिखिए पैन कार्ड और यहाँ पे आपका पैन कार्ड का फ़ोटो खींच के इसके साथ अटैच कर दीजिए, हाँ अपलोड कर दीजिए और क्या। अब इधर है आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार है तो डॉक्यूमेंट नंबर मतलब आधार नंबर जो है वो यहाँ पे डाल दीजिए। नीचे वाला बॉक्स में लिखिए एंटर नेम ऑन डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, यहाँ पे लिखिए आधार कार्ड और उसके नीचे जो दो प्लस प्लस हैं इसमें आधार कार्ड का पहले फ्रंट इमेज और बैक इमेज दोनों अपलोड कर दीजिए। इस तरह से आप कर सकते हैं, मैं ये दिखाने के लिए आपको खोला, क्लोज़ कर देता हूँ। अब अगर आप कैश ऑन डिलीवरी सामान भेजते हैं तो आपको कैश ऑन डिलीवरी अमाउंट भी चाहिए आपके बैंक के खाते में, तो उसके लिए आपके पास कैंसिल चेक है तो डाल दीजिए, वरना पासबुक का फर्स्ट पेज का फ़ोटो निकाल के यहाँ पे अपलोड कर दीजिए ताकि उसी अकाउंट में ये आपको पैसा ट्रांसफ़र करते रहें। और यहाँ पे अपलोड करना है आपको ये प्लस वाले पे क्लिक करके। अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद 24 घंटे के अंदर आई थिंक वाले की तरफ से आपके पास मेल आएगा और कॉल भी आ जाएगा, सर आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया है। अब अपना रजिस्टर करते समय जो ईमेल आईडी हमने इस्तेमाल किया था और जो पासवर्ड इस्तेमाल किया था उसी को हमें यहाँ पे डालना है, डाल के लॉगिन करना है। अब देखिए वेरीफाई KYC अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन हम आपको दिखाना चाहते हैं। क्रिएट ऑर्डर पे हम क्लिक करेंगे और बुक करके दिखाएंगे। क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक करते ही एंटर पिकअप एड्रेस, ये एक बार ही आपको भरना है। ये फ्रॉम एड्रेस रहेगा, मतलब आपका एड्रेस रहेगा, आपको बार बार अपना एड्रेस नहीं डालना है। आपका एड्रेस यहाँ पे एक बार डाल दीजिए और सबमिट कर दीजिए। हर बार आपका एड्रेस एक ही रहेगा, बस कस्टमर का एड्रेस चेंज होगा। तो इसको कहते हैं एंटर पिकअप एड्रेस, मतलब जहाँ से जाएगा तो पिकअप एड्रेस जो है इसमें आप डाल दीजिए। फटाक से अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अगर है तो, नहीं तो छोड़ दीजिए। एड्रेस 1 ज़रूर भरना और एड्रेस में कंप्लीट एड्रेस ज़रूर डालना और ईमेल आईडी डाल दीजिए। नीचे पिन कोड एड्रेस कंप्लीट डालिए पिन कोड के साथ। उसके बाद नीचे वाले में पिन कोड डालिए और बाहर माउस को क्लिक कीजिए, स्टेट और सिटी ऑटोमेटिक ले लेगा और सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए, बस। अभी देखिए सबमिट करने के बाद ऐसा आपके सामने स्क्रीन खुल जाएगा। इसमें देखिए इसको हेडलाइन है क्रिएट ऑर्डर, वेयर आर यू सेंडिंग टू, किसको आप भेजेंगे उसका पिन कोड यहाँ पे डालिए, अपने कस्टमर का पिन कोड डालिए। पिन कोड डाल के माउस को बाहर क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक स्टेट और सिटी दोनों ले लेगा, आपको ये भरने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें नेम, कस्टमर का नेम डालिए। उसके बाजू में जो कंपनी नेम है वो आप छोड़ दीजिए, डालना ज़रूरी नहीं है। उसके नीचे जो ईमेल आईडी है ये भी कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है तो डालिए वरना छोड़ दीजिए। मोबाइल नंबर कंपलसरी है, मोबाइल नंबर भरिए कस्टमर का। उसके नीचे देखिए एड्रेस लाइन 1, कस्टमर का एड्रेस भरना ज़रूरी है। कस्टमर का कंप्लीट एड्रेस डालिएगा, इससे कुरियर को आसानी से ढूंढने में मदद होता है कस्टमर का एड्रेस। तो इसमें कस्टमर का कंप्लीट एड्रेस डाल दीजिए। उसके नीचे देखिए बिलिंग एड्रेस सेम एज़ डिलीवरी एड्रेस, अगर सेम है तो इसको ऐसे ही क्लिक रहने दीजिए और अगर सेम नहीं है तो उसको अनचेक करके एक दूसरा फॉर्म खुलेगा उसको भर देना। अब नीचे आ जाइए ऑर्डर डिटेल्स, इसमें ऑर्डर आईडी मांग रहा है, अगर आपके वेबसाइट है तो ऑर्डर आईडी रहेगा वो डालिए। अगर ऑर्डर आईडी नहीं है तो कस्टमर का मोबाइल नंबर इसमें डाल दीजिए, वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन इसमें कुछ भरना ज़रूरी है आइडेंटिफाई के लिए। और ये देखिए पिकअप एड्रेस, अगर आप भेज रहे हैं तो फॉरवर्ड सिलेक्ट करेंगे और अगर आप वापस मंगाना है कस्टमर के एड्रेस से तो रिवर्स सिलेक्ट करेंगे, ओके। अब नीचे देखिए प्रोडक्ट डिटेल्स, इसमें आप जो प्रोडक्ट कस्टमर को भेज रहे हैं उसका टाइटल या नाम डाल दीजिए। मैं टी-शर्ट डाल देता हूँ। अब उसके साइड में देखिए क्वांटिटी है वो भी भरना ज़रूरी है, तो एक ही पीस मैं भेजूँगा तो एक ही डाल देता हूँ। नीचे प्रोडक्ट प्राइस, मैं कितने रुपए का सामान भेज रहा हूँ वो भी डाल देता हूँ। अब देखिए नीचे यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी प्रीपेड, मेरा ये सामान कैश ऑन डिलीवरी, अगर आप प्रीपेड करेंगे तो पहले से आपको पेमेंट कस्टमर अगर किया होगा तो प्रीपेड पे सिलेक्ट करना। इसके बाद देखिए यहाँ पे लेंथ, आप जो सामान भेजेंगे ना एक स्केल पकड़ के उसका ये देखिए लेंथ, विड्थ और हाइट आपको ये यहाँ पे डालना है। और वेट, शिपमेंट का वेट कितना है वो भी मैं आधा किलो के अंदर ही मेरा रहता है, मैं डाल देता हूँ। देखिए वॉल्यूमेट्रिक वेट 308 ग्राम में 8 ग्राम है मेरा, मतलब आधा किलो के अंदर है, 8 ग्राम नहीं केजी। अब राइट साइड में देखिए मैप में दिखा रहा है आपके एड्रेस से जाएगा, यहाँ पे देखिए कुरियर आ गया,
फेडेक्स में दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, फ्री शिपिंग, फास्ट शिपिंग, चीपेस्ट। मैं चीपेस्ट सिलेक्ट कर दिया हूँ। जो सबसे सस्ता होगा वो कुरियर ऊपर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ऊपर से नीचे आ जाएगा। अच्छा, मैंने COD सिलेक्ट किया है, मैं इसको प्रीपेड कर देता हूँ तो ये रेट बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि COD का भी अलग से चार्जेस लगता है, इसको लगा के डबल हो गया है। थोड़ा नीचे आ जाते हैं, किधर है सिलेक्ट, हाँ मैं प्रीपेड सिलेक्ट करता हूँ। अब देखो प्रीपेड सिलेक्ट करते ही एक्सप्रेस बीज का 55 रुपये, डिलीवरी का भी 55 रुपया हो गया, ई कॉम का भी 61 रुपया 36 पैसा, फेडेक्स का 76 रुपया। ये सब अलग अलग कुरियर है। इसमें आप बेस्ट रेटेड आप सिलेक्ट करके जो जिसका बेस्ट रेट है उससे भेज सकते हो, या आप चीपेस्ट सिलेक्ट करके जो सबसे सस्ता है उसको सिलेक्ट कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। या फास्ट शिपिंग जो जल्दी डिलीवर करता है वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो वो ऊपर में आ जाएगा। आपके मर्ज़ी वाला यहाँ पे कुरियर आप सिलेक्ट करोगे। तो मैं कैश ऑन डिलीवरी फिर से कर देता हूँ, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट करके मैं, ये देखिए नीचे वेयर हाउस एड्रेस है और कुछ तो डालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट है। क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्रिएट ऑर्डर पे हम क्लिक कर देंगे, अच्छा प्रीपेड कर देता हूँ और कुरियर भी सिलेक्ट कर लूँ। किसको लूँ, एक्सप्रेस भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो 55 रुपीज़ 46 पैसा में मेरा हो गया, और क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे बस। अभी मेरा अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ है इसलिए ऐसा दिखा रहा है। और इसमें देखिए मिनिमम 100 रुपीज़ आपको रिचार्ज करना है, रिचार्ज करके आप भेज सकते हो। तो अमाउंट वाला बॉक्स में आप 100 लिखो, या नीचे 100 लिखा है उस पर क्लिक करके आप रिचार्ज वाले ऑप्शन पे चले जाओ। अब ये पेमेंट वाला पेज है, यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डाल के प्रोसेस करना है। उसके बाद पेमेंट मेथड आ जाएगा, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, जो भी माध्यम से आपको UPI जैसे भी पेमेंट करना है, आप इतना अमाउंट पे कर लो, आपके अकाउंट में आ जाएगा। और क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक करोगे, आपका कुरियर लेवल तैयार हो जाएगा। और वो कुरियर लेवल का प्रिंट ऑप्शन भी आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करके प्रिंट करके आप अपने कस्टमर को शिपमेंट के ऊपर लगा दो। लगाने के बाद अगर जिस दिन आप शिपमेंट प्रिंट करते हो दोपहर 11 से पहले अगर करते हो, तो सेम डे कुरियर वाला आपके एड्रेस में खुद ही आ जाएगा, सामान पिकअप करके ले जाएगा और कस्टमर के एड्रेस पे डिलीवर होगा। और आई थिंक वाला जिस दिन डिलीवर हुआ, जो प्लान आपने सेलेक्ट कर रखा है उसके हिसाब से आपके अकाउंट में COD अमाउंट डाल देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त और फैमिली के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।